भाई भाई बहनों प्यार से कहिए ननकार जी। आज इस चर्चित विषय पर दास बात करने जा रहा है। जिस विषय को लेकर लोगों के मनों में न जाने किस प्रकार का भ्रम है कि ये आत्मा जो हमारे शरीर में निवास करती है। इस आत्मा को कई बार लोगों के मुख से आपने और दास ने सुन रखा है। ये आत्मा पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। जो इस तरह की बात करते हैं, इससे प्रतीत होता है कि आत्मा ही सारा उन पाप करने वाली जिम्मेदार होती है। जबकि आप सभी भाई बहन जानते होंगे शायद सुना होगा कि आत्मा ना जन्मती है, ना मरती है, ना खाती है, ना पीती है। फिर भी लोग न जाने क्यों इस आत्मा को ही सारे कर्मों का जिम्मेदार समझते हैं। इसी बात को आज इस वीडियो के माध्यम से दास क्लियर करना चाहेगा कि ये आत्मा परमात्मा स्वरूप है। इसका कोई भी सभी कार्यों से लेना देना नहीं होता। और जो ये सारे कार्य करता है वो आज आप क्लियर तरीके से संतुष्ट होंगे। यही करने वाला पाप और पुण्य कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि हम और तुम शरीर नहीं। हम तुम इस शरीर में इस शरीर हमारा एक रथ की तरह है। और इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा इस रथ की स्वामी है। टूट जाने से स्वामी टूट जाता। और सुख दुख शरीर को मिलते हैं। इससे आत्मा को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अचिंत है। उसको चिंतन के मानवीय घेरे में वो नहीं आत्मा एक आग जो चिनगारी होती है। वो चिनगारी का जो स्वरूप आग का होता है, वही स्वरूप चिनगारी का होता है। उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा को किसी प्रकार से ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, ना शस्त्र काट सकते हैं, और ना ही किसी प्रकार का इसको कोई भी असर होता है। आत्मा का स्वरूप परमात्मा अविनाशी स्वरूप है। आत्मा को न किसी के मरने का दुख होता है। ना ही आत्मा को किसी के जीवित रहने पर खुश होती है। आत्मा यश और कीर्ति से कोई पर असर नहीं होता। ना ही जय का ना ही पराजय का। और इस संसार प्रकृति का भी असर आत्मा पर नहीं होता है। आत्मा इस तरह मानिए इस शरीर रूपी रथ में सवार हो
इस मन को अपने हिसाब से प्रभु परमात्मा चलाने के लिए आत्मा रूपी अंश को इस शरीर में प्रवेश कराया था कि इस मन को जहाँ भी मन भटकने लगे जगह पर इसको अपने हिसाब से समझाते हुए इसको बुराई के रास्ते से बचाने के खाते ये प्रभु ने आत्मा रूपी अंश को इस शरीर में छोड़ा था। लेकिन आज स्थिति उलट हो गई। आत्मा जो है अपने बताए हुए रास्तों पे चलाने के लिए कई प्रयास करती है। जैसे कि आपने कई बार इस बात का अनुभव किया होगा कि आत्मा जब भी हम कोई गलत कार कर रहे होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, ऐसा मत करो, इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन मन रूपी सारथी इस बात को सुनने को तैयार नहीं होता। जैसे कि आत्मा अगर इस शरीर की स्वामी है तो मन इस शरीर का सारथी है और इंद्री रूपी घोड़ों की लगाम मन के हाथ में है। मन संसारी माया में हंसकर इस माया नगरी में इस परमात्मा बनाई इस माया नगरी में रहकर मन यहाँ की सुंदरता और आकर्षित यौवन इन सभी चीजों पे मन का वशीभूत हो जाना और फिर अपने तरीके से कार्य करना। जैसे कि जुआ शराब और चोरी इस तरीके के कार्य को ये करने में लग जाता है। जवानी के यौवन कुमार में ये अपने आप को भोग विलास में लगा देता है और ये भूल जाता है कभी हमारे जीवन में बुढ़ापा जैसी भी अवस्था आएगी और हमें कमजोरी भी आएगी। इन सभी चीजों को भूल जाता है। जैसे कि एक दीपक जल रहा हो और उसकी ज्योति को नहीं पता होता इस दीपक के नीचे अंधेरा है और वो अपने प्रकाश में आनंदित होती है। इसी प्रकार मन की अवस्था हो जाती है और मन जो है जैसा इच्छा उसकी होती है वैसे कर रहा होता है। तो मन ही सभी भोग और अपयश जय पराजय कीर्ति यश ये सारी जो इस तरीके की संबोधित करने वाली बातें हैं इन सभी बातों पे मन ही लग जाता है। मन ही फंस जाता है जो इन सभी का परिणाम मन को जो सूक्ष्म शरीर है हमारा उसको भोगना पड़ता है। तो इस तरीके की बात आगे मन की ऐसी स्थिति देखकर आत्मा और मन विपरीत दिशा हो जाती है। आत्मा इन सभी कार्यों को देखकर मन से मुख मोड़ लेती है और फिर जब प्रभु परमात्मा स्वयं अपनी कृपा दृष्टि करके इस आत्मा को अपने विराट रूप का दीदार कराते हैं और उससे जब इनका मिलन होता है आत्मा परमात्मा का तब मन भी इस रोशनी से
जो है परमात्मा की रोशनी को जो परमात्मा को जान लेता है तब मन आत्मा की बताए हुए रास्तों पे चलना आरंभ कर देता है। जब आत्मा अपने स्वामी प्रभु परमात्मा को देख लेती है और ये मन इसको जान लेता है कि अब आत्मा का कनेक्शन सुप्रीम पावर से जुड़ चुका है। तो ये मन आत्मा के समझ अपने सभी हथियार रख कर अपने आप को आत्मा के समझ समर्पण कर देता है। और फिर अवस्था आती है जिन बेचो मन गुर के पास तिनके करिए आप ये प्रभु परमात्मा ही सारे कार्य करना आरंभ कर देते हैं। और मन उन्हीं का परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास शुरू कर देता है। फिर जैसे कि आगे कहा गया है कि सम्मुख जीव जब जीव परमात्मा के सम्मुख हो जाता है उसके सारे दुख और दरिद्रता संकट कष्ट सब परमात्मा हर लेते हैं और उसको एक जैसे इस प्रकार का जैसे आज ही उसका जन्म हुआ एक नया जीवन उसको प्रदान कर देते हैं। और फिर वो हरि चर्चा हरि कथा में लग जाता है और फिर सुखी हो जाता है। आगे बस यही कहते हुए भला करो भगवान सबका सब विधियों कल्याण। प्यार से कहिए धन्यवाद।